अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आप हमेशा दूसरों को खुश रखें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और हमेशा खुश रहें। मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने ये एक बात पूछी है कि यूरोप में असाइलम कितनी किस्म का होता है और कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है। मैं पहले भी कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज मेन थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कि असाइलम मेन कैसा होता है या क्या होता है। दोस्तों, असाइलम दो तरह का होता है। एक असाइलम होता है पॉलिटिकली, क्या आपको सियासी या बुनियाद पर असाइलम की कोई प्रॉब्लम है, आप किसी जमात से तल्लुक़ रखते हैं और आपको मसला है कि आपकी पार्टी इक़्तिदार में नहीं है और दूसरी पार्टी इक़्तिदार में या पावर में है, तो वो लोग आपको तंग कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी पावर में नहीं है। तो इस बेस पे असाइलम एक होता है, वो कोई भी आदमी करवा सकता है जिसको प्रॉब्लम हो। उसमें ये एविडेंस देने पड़ते हैं कि मैं उससे जो पार्टी अपोजिशन है उसका एक्टिव रुकन हूँ। मेरे आपके कोई विजिटिंग कार्ड है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया है, कोई भी किस्म के आपके वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपको देने पड़ते हैं और उस सबूत के तौर पर। और अगर आपको कोई मसला है, आपके ऊपर कोई केस है, कोई किसी पार्टी ने कर दिया, तो वो भी आप साथ लेकर आएँ और वो सबूत के तौर पर दें। मेन यही होता है कि मैं ये अपोजिशन पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ, इस टाइम मेरी पार्टी जो पावर में नहीं है, दूसरी पार्टी वाले मुझे तंग कर रहे हैं, उस बेस पर केस खड़ा होता है। और दूसरा केस होता है मजहबी बुनियाद पर। जो मजहबी केस है वो किसी भी ग्रुप का मज़हब की बुनियाद पर खड़ा होता है कि कोई भी मज़हब ले लें, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी भी मज़हब का किसी भी मज़हब से मुआवजा करें तो वो कहते हैं कि हमारा मज़हब ये है और दूसरे मज़हब वाले हमें इस तरह टॉर्चर करते हैं, हमें जान का थ्रेट है, हमें मारना चाहते हैं। इस तरह ये असाइलम होता है और मेन दो ही हैं। आगे कई लोग आपको बोलेंगे जी बड़ी किस्म का होता है, पर्सनल भी होता है, सब कुछ होता है। मैंने मेन दो वजह बताई हैं कि मेन तो यहाँ तो आपको पॉलिटिकली है, आप पावर में नहीं हैं, आपके मुखालफ आपको तंग करते हैं। और दूसरा जो असाइलम है वो मजहबी है, आप किसी भी रिलीजन या रिलीजन से तल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ है आपका, आप मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कोई भी मज़हब आपका है, आपको दूसरे तंग करते हैं, तो आप यूरोप में आकर या किसी भी कंट्री में दुनिया में जाकर अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। आपको पूरा हक हासिल है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें और आप अपनी जान को सेव करें और आप अपनी जान को बचाएं। तो इस बुनियाद पर जो है वो मज़हब का असाइलम होता है। तो दूसरा है रियक्की कोई आगे और आपका केस अगर मजहबी बुनियाद पर है तो फिर भी आपको एविडेंस चाहिए कि आपको किसी ने तंग किया है, आपको किसी ने किस तरीके से तंग किया है, वो भी एविडेंस चाहिए। वो ये सबूत मांगते हैं। कोई भी दुनिया की कंट्री है, वो ज़ाहरी बात है आपकी बात को सुनेगा, आपको पूरा हक होगा आप उसको अपनी पूरी बात सुनाएं। अगर एक ग्रुप दूसरे को तंग कर रहा है तो वो सबूत भी मांगेगा। ऐसे तो नहीं कि हर बंदा उठकर आ जाए। वो कहते हैं कि आप कह दे कि जी मुझे फलाने ग्रुप से तल्लक है और वो हमें तंग करते हैं। कुछ सबूत होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। किसी किस्म का भी आपके पास कोई सबूत है तो आप इनको ला कर दें, आपका असाइलम, आपका केस ज़्यादा मजबूत होगा और इसके बाद चांसेस होते हैं कि वो केस पास हो जाए। पास होने से मुराद है कि आपको पूरा राइट मिले कि आप असाइलम एक्सेप्ट हो चुका है, आप फ्राईविली पूरे यूरोप में घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं और आपको पूरा हक होता है कि आप काम करें। और उसके असाइलम पास होने के बाद आपको ये भी बेनिफिट होता है कि आप अपना खुद का काम कर सकते हैं, आप अपने नाम पर अपना कारोबार कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब पॉसिबल होता है जब आपका असाइलम पास हो जाए, तब आपको पूरा हक होता है कि आप असाइलम क्लियर के बाद अपना कारोबार करें, जो भी आपको हो तो आप कर सकते हैं। तो मेन दो ही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने एक ही वजह पूछी है कि असाइलम कितनी किस्म का होता है, हमें तो पता नहीं है कि असाइलम कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। भाई जब आपने यूरोप में आकर स्टे करना है तो आपको असाइलम चाहिए। और अगर आपको लीगल तौर पर जान का ख़तरा है, 2 नंबर नहीं,
अगर आपको लीगल तौर पर जान का ख़तरा है, आपको थ्रेट है, आपको किसी किस्म की वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आपको जान से मारने की धमकी है, आपको आपकी फैमिली को प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लाजमन जान बचाने का कर सकते हैं। इसमें आप यूरोप में आ सकते हैं, जहां आपका दिल करे आ सकते हैं और आकर आप अपना असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप सबूत साथ लेकर आएँ, ये ज़्यादा बेनिफिट है। और किसी भी किस्म का सबूत हो, कोई FIR हो, कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई मजहबी थ्रेड हो, कोई आपके फ़ोन के ऊपर आपको मैसेज करता है, आपको कॉल्स करता है, किसी किस्म का भी हो, तो वो आप साथ लेकर आएँ। अखबार हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, किसी भी किस्म का सबूत बिल्कुल चलेगा और ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आपने कोई सबूत दिया और इन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाई तो वो इंक्वायरी झूठी निकली, तो फिर ये असाइलम क्लियर नहीं करते, ये डाउटफुल में पड़ जाते हैं कि इस बंदे ने झूठ बोला है, इसको ऐसा कुछ ख़तरा नहीं है जान को, तो इसने काफ़ी झूठ बोला है। तो इस बुनियाद पर वो काफ़ी कह लें खफा होते हैं कि हम सिर्फ जान बचाने के लिए ज़रूर असाइलम देते हैं और केस पास करते हैं, झूठ के लिए नहीं, जो इनका मौक़िफ़ है जर्मन वालों का। दूसरा है पॉलिटिकली, अगर आपको थ्रेड है तो वो किसी भी किस्म का आपका सबूत है, आप रुकन हैं, आप फाल रुकन हैं, तो आप वो सबूत लेकर आएँ, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप दोस्त व्हाट्सएप पर एक ही बात पूछते हैं, क्या सबूत लेके आएँ, कैसे सबूत लेकर आएँ। मेरे दोस्तों, किसी भी किस्म का जो भी आपके पास प्रूफ हो वो साथ लेकर आएँ, उसी बेस पर आपका असाइलम होगा, उसी बेस पर आपका असाइलम मजबूत होगा। तो आज की वीडियो इतनी ही है, मैंने कहा दोस्तों से शेयर करूं, तो दुआ में याद रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।